दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार दौरे पर हैं, यानी कि बिहार के अंदर चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव में पहुंचकर लोगों को संबोधित कर रहे थे और फिर से बिना नाम लिए राहुल गांधी को टारगेट कर रहे थे, बिना नाम लिए तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे थे। दोस्तों, अमूमन जब भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर जब भी कभी भाषण देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि बिना राहुल गांधी का नाम लिए मोदी जी अपना भाषण पूरा कर ले। ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी के अंदर कई सारे ऐसे फायर ब्रांड नेता हैं जो बिना हिंदू मुसलमान किए एक भी भाषण पूरा नहीं कर सकते हैं। पिछले महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार जाते हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी जो बात कहते हैं कि कुछ लोग जननायक शब्द चोरी करने में लगे हुए हैं, जननायक की उपाधि चोरी करने में लगे हुए हैं, और आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी बात को रिपीट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले गए तो क्या कुछ कहा, आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर है। मोदी जी कह रहे हैं कि जननायक की चोरी, बिहार से मोदी की राहुल गांधी पर तीखा वार, रैली में बोले लालटेन अब बुझ चुकी है। वो चोरी के आरोप में जमानत पर हैं और उनकी चोरी आदत ऐसी है कि वो अब जननायक उपाधि की चोरी में जुटे हुए हैं। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी को यह टारगेट किया गया, बोला गया कि जननायक की उपाधि जो है राहुल गांधी चोरी कर रहे हैं। दोस्तों, जब पिछली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जननायक शब्द का जब इस्तेमाल किया था, कांग्रेस पार्टी, उनके आईटी सेल, तमाम लोग जो है समर्थन खड़े हुए थे कि राहुल गांधी जननायक वाला काम करते हैं, इसीलिए उनको ये उपाधि दी जा रही है। क्योंकि राहुल गांधी कुलियों से मुलाकात करते हैं, महिलाओं से मुलाकात करते हैं, जहां बाढ़ आता है वहां पर जाके पीड़ितों से मुलाकात करते हैं, दलित समाज के लोगों से मुलाकात करते हैं, हर वर्ग के लोगों से, चाहे दुकानदार हो, बढ़ई हो, पेंटर हो, हर वर्ग के लोगों से राहुल गांधी मुलाकात करते हैं। इसीलिए कांग्रेस आईटी सेल ने उनको जननायक शब्द का एक टैग दे दिया कि भैया ये जननायक है। अब सवाल है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता पर्सनली तौर पर कि राहुल गांधी जननायक है या नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस जननायक शब्द का जिक्र करते हैं, सबसे पहले उनको ये अपने बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये कहावत है कि जब आप एक उंगली सामने वाले की तरफ उठाते हैं तो बाकी की जो 3 उंगलियां हैं आपकी तरफ इशारा करती हैं। यानी मोदी जी जिसके तरफ इशारा कर रहे होते हैं, बाकी की 3 उंगलियां मोदी जी की तरफ स्वयं खड़ी हो जाती हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को बीजेपी के आईटी सेल के जो हेड हैं उनको डांटना चाहिए। 17 सितंबर के दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होता है और उस दिन सब लोग, देश की तमाम हस्तियां, बड़ी बड़ी हस्तियां देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दे रहे होते हैं। उस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जननायक शब्द से प्रधानमंत्री मोदी जी को भी नवाजा गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सबसे पहले अपने उधर झांक लेना चाहिए कि उनको लेकर के उनके चाहने वाले क्या कुछ कह रहे हैं। तो क्या आपने भी जननायक शब्द की उपाधि की चोरी की है? लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों, और बड़ा गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए, और ये ट्वीट अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार राहुल गांधी के जननायक पर सवाल उठाते हैं। ये देखिए, बीजेपी छत्तीसगढ़, क्या लिखा गया है, रंग अनेक भाषाएं अनेक पर गूंज रही धुन है एक, देश के जननायक को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगी हुई है और देखिए उसमें लिखा गया है देश के जननायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब देश के जननायक शब्द की चोरी कौन कर रहा है, उपाधि की चोरी कौन कर रहा है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी को बताना चाहिए। दूसरे तरफ ये देखिए, बीजेपी राजस्थान, रंग अनेक भाषाएं अनेक पर गूंज रही धुन है एक, देश के जननायक को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सेम वही पोस्टर, यहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी को जननायक शब्द से इस्तेमाल किया गया, नवाजा गया। उसके बाद ये एफबी का पोस्ट देखिए, सेम वही लाइन, वही पोस्टर, वही वीडियो जारी किया गया, जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जननायक बताया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद कई और नेताओं के लिए उनके काम के पर्पज से लोगों ने खुद ब खुद नाम दिया था। अब देश की जनता राहुल गांधी को जननायक कह रही है तो उसमें क्या तकलीफ होनी चाहिए? देश की जनता मोदी जी को जननायक कह रही है तो शायद, मुझे तो नहीं लगता कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है, लेकिन फिर भी मोदी जी अपनी जो पार्टी के जो लोग हैं, जो आईटी सेल के जो लोग हैं, जब वो कह रहे हैं तो मोदी जी चुप हैं। राहुल गांधी को लेकर कोई कुछ कह दे रहा है तो मोदी जी एकदम कटाक्ष करने के लिए आ जाते हैं। और यही सवाल है दोस्तों
कि जब भी भाषण देना जाना हो तो काम के नाम पर, विकास के नाम पर क्या करना है, प्रधानमंत्री होने के नाते देश के युवाओं को लेकर आप क्या सोच के जा रहे हैं, क्या नया आप लेकर के जा रहे हैं जिससे देश का युवा सोचे कि हाँ, हमारे भविष्य के लिए भी पार्टियां सोचती हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ वही राजनीति। अब कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी का नारा दे दिया तो बीजेपी के पास तो कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में कुछ तो होना चाहिए ना कि भाई कटाक्ष किया जा सके, तो कुछ भी नहीं है तो कम से कम जननायक शब्द की जो उपाधि है उसी पर चोरी का आरोप लगा दिया जाए। यानी राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर खुलासा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी जननायक शब्द को लेकर के कह रहे हैं कि चोरी किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वोट 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 चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये सवाल हो गया अपने आप में और बहुत बड़ा गंभीर सवाल भी होता जा रहा है कि जवाब किस तरीके से दिया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव में जाते हैं, रैलियां भी करते हैं, जो बात कहनी चाहिए जनता जो सुनना चाहती है वो नहीं सुना पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रैलियों में जाते थे, जब जनता को संबोधित करते थे तो जनता के अंदर वो हुजूम, वो जोश, वो उल्लास देखने को मिलता था। लेकिन आज ऐसी हालत हो गई है कि जनता जाती है, मोदी जी कुछ भी बोलते हैं, जनता जो है साफ तौर पर जवाब नहीं देती है। जी हाँ, आज वो हाल हो गया है। खैर, जरा देखिए कि जब उस वक्त राहुल गांधी को लेकर के जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कटाक्ष किया था तब सुप्रिया सेनेत ने जवाब दिया था। जरा देखिए डिस्प्ले पर, मोदी जी जो जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़ा होगा, जो जनता को गले लगाएगा, उनके आंसू पोंछेगा, उनके हक की लड़ाई लड़ेगा, उनके लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगा, ऐसे राहुल गांधी को खुद जनता प्यार और इज्जत से जननायक बुलाती है। आपको तकलीफ क्यों है? और प्रधानमंत्री मोदी जी आज किस तरीके से परिवारवाद का जिक्र कर रहे थे कि परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस में भी वही हाल है, आरजेडी में भी वही हाल है, ये चीजें कही जाती है। मैं मानता हूं, एग्री करता हूं। क्या इस बात को मोदी जी झुठला सकते हैं? क्या इस बात को झूठा साबित कर सकते हैं मोदी जी की एनडीए के अंदर जो नेता हैं उनके नेताओं के अंदर जो है परिवारवाद नहीं है, उनके भाई भतीजावाद परिवारवाद के तहत आगे नहीं बढ़ रहे हैं? कितने सारे आंकड़े ऐसे आए दोस्तों जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं, सपा पार्टी में ही नहीं, आरजेडी में ही नहीं, बल्कि एनडीए के कई सारे घटक दलों में, खुद बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके बेटा किसी और पद पर है, बाप किसी और पद पर है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद के तहत आते हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए कि किस तरीके से दैनिक भास्कर ने खबर छापी थी उस वक्त, 1 महीना पहले की खबर है। राजनीति में परिवारवाद, 57 सांसद विधायकों का पुश्तैनी हक, बीजेपी के 28 और कांग्रेस के 20 विधायक फैमिली से बड़े हैं। 270 नेताओं पर एडीआर की सर्वे रिपोर्ट। यानी बीजेपी के अंदर है तो कांग्रेस के अंदर भी है, कांग्रेस के अंदर है तो आरजेडी के अंदर भी है, आरजेडी के अंदर है तो सपा के अंदर भी है, और फिर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी तमाम सांसदों के अंदर भी है। तो दोस्तों फिर प्रधानमंत्री मोदी जी विपक्षी पार्टियों को लेकर के परिवारवाद को लेकर क्यों घेरते हैं? ये समझने वाली बात है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब एक उंगली आप सामने वाले की तरफ उठाते हो तो 3 उंगली आपके ऊपर भी उठती है। तो दोस्तों आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी का आज पहला भाषण बिहार के अंदर, बिहार रैली, जनता को संबोधित कर रहे थे। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला भाषण था। कर्पूरी, जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रधानमंत्री मोदी जी पहला भाषण दे रहे थे और उसमें भी लगातार बार बार विपक्षी नेताओं को कोसते हुए नजर आए। कोई विजन नहीं बताया गया कि इस बार चुनाव में क्या कुछ किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। वही घिसी पिटी पुरानी स्क्रिप्ट, परिवारवाद को लेकर के, जंगल राज को लेकर के, उसके बाद जो है जननायक शब्द को लेकर के, चोरी को लेकर के, यही सब चीजों का कर दिया जाता है, भाषण दे दिया जाता है। लेकिन असल मुद्दों पर आज भी बातचीत नहीं की जा रही है। दोस्तों आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण को देखते हुए? 10 में से आप कितना नंबर देंगे? आप अपनी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में रखिएगा और 10 में से कितने नंबर देंगे ये भी आप जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।